से RS अग्रवाल 3 राइटर का जो है डेली सॉल्यूशन होगा मैथ का, और आज टाइम एंड वर्क होगा। देखिए टाइम एंड वर्क, देखिए पहले बात करते हैं A प्लस B का। अगर जो 1 डे में काम करेगा, 1 डे में काम करेगा तो 1A/B प्लस A/B, 1/A प्लस 1/B अब करिएगा तो AB ये वाला हो जाएगा B, ये वाला हो जाएगा A, यानी ये दर्शाएगा पार्ट को, ये दर्शाएगा पार्ट को। अब देखिए इसका रिवर्स जो होता है डे को दर्शाता है, यानी A गुना B बटे A प्लस B डे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डे को। अब जैसे देख लीजिए A प्लस B प्लस C 1 डे में अगर जो काम करेगा तो 1 डे में काम करेगा तो 1/A 1/B 1/C। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा ABC, ये वाला कटेगा ये BC, ये AC और ये ये BC, ये वाला AC और ये वाला AB। ये किसको दर्शाएगा? पार्ट को दर्शाएगा। पार्ट यानी क्या? भाग को दर्शाएगा, कितना भाग हुआ है। अब देखिए इसका रिवर्स जो होता है, इसका उल्टा डे को दर्शाता है। इसका उल्टा किसको दर्शाता है? डे को। जैसे देखिए ABC बटा AB BC और AC किसको दर्शाता है? डे को। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ ए है, यहाँ ए काम करता है 10 दिनों में, ए काम करता है 10 दिनों में, बी काम करता है 15 दिनों में। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी काम करेगा कितने दिनों में? तो दोनों मिलकर काम करेगा कितना दिनों में? 10 गुना 15 और 10 और 15 कितना? 25। 5 गुना 10 बचे 25, 5 दिया 15, यानी 6 डे में। ठीक है। अब इनको देखिए, अगर जो आप क्षमता से बनाते हैं तो ए बी कितना? ए बी 10:15, एलसीएम लीजिएगा कितना? 30। देखिए ये वाला डे है, ये वाला डे। अब ये वाला एफिशिएंसी आएगा तो 10 या 30 अब 15 गुना 30, ये दोनों क्षमता को दर्शाता है कि ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2। सुनिए इसमें जितना कम समय लेगा उसका क्षमता उतना ही ज्यादा, जितना कम समय लेगा उतना क्षमता ज्यादा, जो ज्यादा समय लेगा उसका क्षमता उतना ही कम होता है। अब कहता है दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम करेगा। यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेगा। टोटल काम कितना? टोटल काम 30। देखिए दोनों का क्षमता 3 और 2 5, ये काटिएगा 6 डे में। चलिए नंबर 2 देखिए, ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी इस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 4 डे में, ए अकेला 12 दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कहता है बी कितने दिनों में, तो बी कितने दिनों में? यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पर अगर जो बात करिएगा बी अकेला काम करेगा, तो बी अकेला काम करेगा। ये दोनों काम करता है 4 दिनों में, ए अकेला काम करता है 12 दिनों में। तो ए बी इसमें दोनों, तो ए बी तो दोनों करता है 4 दिनों में, ये वाला 4, और एक कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में।
अब बताइए 12 में से 4 घटाइएगा, यानी इसमें दोनों है, इसमें एक का मान घटेगा तो बी का मान बचेगा। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा कितना 8, ये वाला काटिएगा 2 बार में, ये काटिएगा 6 बार में, यानी 6 में। अब इनको देखिए अगर जो इफिशियंसी से बनाते हैं तो a प्लस बी रेशियो a। अब देखिए ये वाला करता है 4 दिन में, ये करता है कितने दिनों में 12 दिनों में। एलसीएम कितना, एलसीएम हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए ये तो डे और ये इफिशियंसी माने क्षमता, तो 4 3 12, ये 3 दूना 6, यानी एक का क्षमता कितना 2, तो 2। अब सुनिए तीनों क्षमता है, दोनों का क्षमता 3, एक का क्षमता 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 किसका है। अब देखिए ये दोनों का क्षमता, ये 1 का क्षमता, तो 3 में से 2 जाएगा तो बी का क्षमता कितना, बी का क्षमता 1, तो बी का क्षमता 1 निकलेगा, तो बी अकेला काम करेगा कितने दिनों में, तो बी अकेला काम करेगा, तो ये वाला तो 4 3 12, ये वाला ये 1 हो जाएगा ना, ये 1। चलिए तो देखिए ये दोनों का क्षमता 3, एक का क्षमता 1, अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, यानी 2 किसका क्षमता बी का, तो बी का क्षमता 2, तो बी अकेला काम करेगा, बी अकेला काम करेगा, तो बी अकेला काम करेगा 12/2, यानी 6 दिन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए पिता बात करिएगा, पिता और पुत्र और पिता प्लस पुत्र, देखिए ये करता है 5 दिनों में, ये काम करता है दोनों मिलकर 3 दिनों में, ये वाला डे। अगर जो टोटल काम निकालिएगा तो एलसीएम कितना, एलसीएम 15। अब देखिए डे का उल्टा क्या है, इफिशियंसी लीजिएगा तो ये 5 3 15, अब ये वाला 3 5 15। अब देखिए पिता का क्षमता 3 और दोनों का क्षमता कितना 5, तो मान लीजिए पिता का क्षमता 3 है, मान इसमें घटाइएगा 5 में से 3 तो 2, यानी 2 किसका क्षमता, 2 बेटा का क्षमता है। तो यहाँ से देखिए बेटा काम करेगा, यानी क्षमता लीजिए बेटा का क्षमता तो करिएगा तो कितना 5 - 3 यानी कि 2। अब करिएगा बेटा कार्य करेगा तो टोटल कितना 15 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7/1/2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दे दी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए बी सी लीजिएगा, ए बी सी ये 4 दिनों में, ये 6 दिनों में, ये 12 दिनों में करिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा कितना, एलसीएम बार ये वाला डे, इफिशियंसी लीजिएगा तो 4 3 12, ये वाला 6 दूना 12, ये वाला 1। अब कहता है तीनों मिलकर काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा कितने दिनों में, तो ये वाला टोटल काम 12। अब ये वाला क्षमता जोड़िएगा तो 3 2 5 5 1 6, यानी अगर तीनों काम करेगा तो ये 2 दिन में काम करेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगर जो मान लीजिए तीनों काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों, तो तीनों काम करेगा। देखिए 4 × 6 × 12, अब ये वाला करिएगा कितना, तो ए बी 24, ये वाला 12 6 72, ये वाला 72, और ये करिएगा कितना, तो ये वाला 12 4 48। अब ये टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा,
ये वाला जोड़िएगा तो 72 और 24, 72 24 कितना 96, 72 24 96 और 48 कितना 14 और 13 1 14, ये वाला टोटल 144। तो 12 से काटिएगा 12 44, 2 6 का 6 दूना 12, ये 2 से काटिएगा 2 बार में, यानी ये काम करेगा 2 दिन में। ये नंबर कितना है 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिनों में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ देखिए ए काम करता है 12 दिन में, 16 दिन में ना, ए बी और ये वाला ए प्लस बी प्लस सी अब काम करता है ये 16 दिन में, ये 12 दिन में, और ये करता है कि तीनों मिलकर 4 दिन में। अब देखिए सी अकेला काम करेगा कितने दिनों में। अगर जो आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना 48 लीजिएगा तो ये वाला तो ये इफिशियंसी दर्शाइएगा तो 16 दिया 48, 12 चौक 48। अब ये वाला काटिएगा 12 बार में, ये वाला 12 बार में, तो देखिए ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 4 और तीनों का क्षमता मिला के 12, तीनों का क्षमता मिला के 12। तो ये 4 और 3 7, 7 12 में 7 घटाइएगा तो 5, यानी सी का क्षमता 5। अब देखिए सी अकेला काम करेगा, सी अकेला काम करेगा 48, टोटल काम 48। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा, ये दोनों को ए बी को घटाइएगा तो सी का डाटा निकल जाएगा, यानी सी का क्षमता 5 से भागा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 नामा 45, ये वाला 3/5 दिन में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर देंगे। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिनों में पूरा करे तो एक स्त्री अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए मेन बॉय और ये तीनों, मेन बॉय और वोमेन, ये काम करता है 6 दिनों में। ये अकेला बॉय कर सकता है 18 दिनों में और तीनों मिलकर काम करेगा 3 दिनों में। ये क्या है डे, तो डे है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम टोटल काम को दर्शाएगा। एलसीएम किसको दर्शाएगा टोटल काम को, तो टोटल काम 18। अब देखिए इफिशियंसी यानी क्षमता, इफिशियंसी यानी क्षमता, तो 6 तिया 18 और ये वाला एक बार में, ये 3 6 का 18। अब देखिए मेन का क्षमता 3, बॉय का क्षमता 1 और तीनों का क्षमता 6। अब बताइए कहता है एक औरत काम करेगा, एक औरत काम करेगा कितने दिनों में, तो टोटल काम 18, तो टोटल काम 18, मेन और बॉय का इफिशियंसी घटाइएगा तीनों में तो कितना, तो 6 में से 4 गया है तो 6 में से 4 गया है तो यानी घटाइएगा कितना 2 नामा 18, यानी एक औरत 9 दिनों में काम करेगा। देखिए ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे देखिए अगर जो ए कहता है ए 1/5 भाग 1/2 भाग करता है 5 दिनों में, यानी टोटल 2 का 1 भाग काम करता है 5 दिनों में, तो 2 टोटल काम करेगा 10 दिनों में। अब देखिए बी का बात करिएगा तो बी अकेला काम, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, यानी टोटल 5 का 3 भाग काम करता है 9 दिनों में, तो टोटल काम कितना दिनों में, तो 3 तिया ही 9 और 3 5 15 डे में करेगा। कितना डे में 15 डे में। सी का बात करिएगा तो सी काम करता है 2/3 भाग काम करता है 8 दिनों में, यानी टोटल 3 का 2 भाग काम करता है
8 दिनों में, तो टोटल काम करेगा कितने दिनों में? तो 2 चौके 8 यानी 12 डे में। अब देखिए ये भी तीनों का निकल गया, ए बी सी। अब डे लिखिएगा, ये वाला करता है 10 दिनों में, ये करता है 15 दिनों में, ये करता है 12 दिनों में। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना? एलसीएम 60। इफिशियंसी लीजिएगा यानी क्षमता, तो 10 चौके 60, ये वाला 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60। अब देखिए तीनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर तो तीनों मिलकर काम करेगा कितने दिनों में? टोटल काम 60। अब क्षमता जोड़िएगा तो 6 4 10 5 15, तो ये वाला 15 से 15 चौका 60 यानी 4 दिन में काम करेगा तीनों मिलकर। कितने दिनों में? 4 दिनों में। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? यहाँ पर देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, ए बी ये क्षमता लीजिएगा इफिशियंसी यानी 3 और ये 1। अब देखिए कहता है ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है, ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, यानी दोनों के क्षमता के बीच का अंतर कितना? 2, यानी 2 बराबर कितना? 60 दिन। 2 बराबर 60 दिन, तो 1 बराबर कितना? 30 दिन। 1 बराबर कितना? 30 दिन। अब देखिए यानी ये काम करेगा 30 दिया है 90 दिन में, ये काम करेगा 30 दिन में। अब कहता है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर करेगा 9 गुना 30, 9 गुना 30 और 90 और 30 कितना? 120। ये काटिएगा 30 चौके 20 से, ये वाला काटिएगा। अब काटिए 4 गुना ही 8, 4 गुना 8। अब ये बचा 2 बट्टा 4, तो 2 बट्टा 4 बचा 2 इकाई 2, 2 गुना 4 यानी हो जाएगा 22.1/2 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर देता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए ए बी क्षमता की बात करें तो इफिशियंसी ए जो है बी से 2 गुना। अब देखिए टोटल क्षमता 3। अब कहता है दोनों मिलकर काम करता है 14 दिनों में, तो दोनों मिलकर काम करता है 14 दिनों में, तो टोटल काम कितना? तो 2 1 3 यानी टोटल काम से क्षमता जब गुना होता है तो टोटल कार्य को दर्शाता है। अब कहता है ए अकेला काम करेगा, तो ए अकेला काम करेगा कितने दिनों में? 42/2 यानी इसका क्षमता 2 है तो 2 से भागा, ये वाला कितना? 21 डे में काम करेगा। सॉल्व ठीक ओके 21 दिन में काम। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ पे ए बी क्षमता अगर जो बात करिएगा तो ए का क्षमता बी से 2 गुना। अब देखिए ए का क्षमता बी से 2 गुना, बी अकेला काम करता है 12 दिनों में, तो बी अकेला काम करता है 12 दिनों में। जब डे और इफिशियंसी का गुना होता है, समय और क्षमता गुना, ये टोटल कार्य को दर्शाता है। अब कहता है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेगा कितने दिनों में? तो 12। ये टोटल क्षमता कितना? 2 1 3 चौका 12 दिन में काम करेगा, 4 दिन में काम करेगा। चलिए ठीक है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से
1/3/4 गुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे देखिए ए बी। अब देखिए क्षमता कहता है ए का क्षमता बी से 1/3/4 गुनी, यानी करिएगा तो 4 इकाई 4 4 3 7, यानी 4 जो है ए का क्षमता और बी का क्षमता, सॉरी ए का क्षमता 7 और बी का क्षमता 4, तो ये 7 और ये 4। देखिए ये है इफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर करता है 7 दिनों में, तो दोनों मिलकर करता है 7 दिनों में, तो 7 4 11, 11 गुना 7, यानी टोटल काम कितना 77। टोटल काम कितना 77, तो टोटल काम 77। अब कहता है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला काम करेगा, तो ए अकेला काम करेगा 77। तो ए का क्षमता कितना 7, ए का क्षमता 7, तो कितना दिनों में काम करेगा 11 दिन में। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर ए बी की बात करिएगा तो कहता है ए का क्षमता बी का क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक, यानी कितना 1/2। वृद्धि या अधिक तो जोड़कर, वृद्धि या अधिक तो जोड़कर 3/2, यानी कहने का मतलब है बी का क्षमता 2, ए का क्षमता 2, तो बी का क्षमता 3। अब कहता है ए काम करता है कितने दिनों में 9 दिनों में, तो ए काम करता है 9 दिनों में। अब देखिए ये टोटल काम को कितना दर्शाएगा, तो ये वाला 9 दिनों में करता है दिन और क्षमता, दिन और क्षमता टोटल कार्य को दर्शाता है। दिन और क्षमता क्या दर्शाता है, टोटल काम को, यानी टोटल काम 18। अब देखिए कहता है बी अकेला काम करेगा, बी अकेला काम करेगा, यानी 18/3, यानी 318 दिन में काम करेगा। ए किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। यहाँ देखिए ए बी, यानी ए अगर जो डे की बात करें, ए करता है 21 दिनों में और बी जो है इससे 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल होने का मतलब ये कम समय में काम करेगा, ये कम समय में काम करेगा, तो 21 का करिएगा होल वैल्यू का उल्टा, तो 140, यानी 100 कितना 140। अब देखिए ये वाला काटिएगा 20 से कितना 20 का 600, 20 7 4 से 7 21, यानी ये कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में करेगा, यानी ये टोटल काम को करेगा 15 दिनों में। अब कहता है बी आधा कार्य करेगा, बी आधा कार्य करेगा, बी आधा कार्य करेगा कितने दिनों में, तो 15/2, यानी काम करेगा 7.1/2 दिन में, 7.1/2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए 14 नंबर, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए काम करेगा 2/5 भाग कितने दिनों में 10 दिन में, तो टोटल काम करेगा कितने 2×5 = 10, यानी 25 दिन में काम करेगा। और बी देखिए बी काम करता है 1/3 भाग 5 दिनों में, यानी टोटल 3 का 1 भाग काम करता है 5 दिनों में, तो टोटल काम कितना दिनों में 15 दिनों में। अब कहता है दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा कितने दिनों में, तो दोनों मिलकर काम करेगा ए प्लस बी, दोनों मिलकर तो 15 गुना 25, अब बट्टा में दोनों को जोड़िएगा तो 40, ये वाला करिएगा तो 5 तिया 15, 5 8 40, ये वाला 25 तिया ही 75, ये वाला 8। अब काटिएगा 8 9
72। ये वाला कितना बचेगा 72, ये 3/8 डे में काम करेगा। ए एक खेत का 2/5 भाग 4 दिन में काट सकता है। बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिनों में काट सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर जो बात करिएगा कितना ए बी है ना, ए बी तो ए है 2/5 भाग कितने दिनों में 6 दिनों में, यानी टोटल 5 का 2 भाग काम करता है 6 दिनों में, तो 2 तिया 6 यानी 15 दिनों में टोटल काम करेगा। बी करता है 1/3 भाग, बी काम करता है टोटल 1/3 भाग कितने दिनों में 10 दिनों में, यानी टोटल 3 का 1 भाग 10 दिनों में, तो टोटल काम करेगा 30 दिनों में, तो टोटल काम करेगा 30 दिनों में। अब कहता है ये जो है 4/5 भाग फसल कितने दिनों में काटेगा। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर करेगा 4/5 भाग, तो 4/5 भाग कितने दिनों में, तो 15 गुना 30/15, 30 कितना 45। अब ये वाला काटिएगा 15 तिया ही 45, ये वाला 3 दहे 30, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी दोनों मिलकर करेगा 4/5 भाग 8 दिनों में काम करेगा। कितने दिनों में 8 दिनों में।